रहे हैं, नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, आप खुद डिप्टी सीएम हो, तो अगर बिहार के अंदर पत्ता भी हिलता है। अब आप ये देखिए, अनंत सिंह जो एनडीए के कैंडिडेट थे, उन्होंने रिवॉल्वर निकाली, गोली मार दी। हम हम्म। आरजेडी को जिम्मेदार बता सकते हैं क्या? लल्लन सिंह ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि कोई भी व्यक्ति जो हमें वोट करेगा उसी को घर से निकलने देना है, किसी और को घर से नहीं निकलने देना है। क्या हम आरजेडी को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या इस चीज के लिए? और आज जिस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति जो डिप्टी सीएम भी हैं, सिन्हा साहब, वो इस तरीके से बूथ पर जाने की कोशिश करते हैं, तो इससे लोगों में भय उत्पन्न होता है और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो। देखिए, एसपी को डांटा जा रहा है। एसपी कौन है? पूरे जिले की वो व्यवस्था को देख रहे हैं। एसपी का मतलब है पूरे जिले की चुनाव व्यवस्था को देख रहे हैं। जितनी विधानसभाओं पर चुनाव हो रहा है उनको देख रहे हैं, जितने बूथों पर चुनाव हो रहा है उनको देख रहे हैं। और एक नेता यहाँ भी अपनी नेतागिरी दिखाता है, उसको डांटता है। किस तरीके से पब्लिक इकट्ठी हो रही है। अगर मुख्यमंत्री कुछ अच्छा काम करते हैं, सही जोड़ूंगा इसमें, अचानक कैंडिडेट है, बीजेपी कैंडिडेट है, आए हैं पोलिंग बूथ पर, लेकिन इस तरह की घटना कहाँ पुलिस कुछ नहीं, क्या करना चाहेंगे? हम लोग ऑथराइज नहीं है, मतलब बाइट देने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है। अभी वरीय पदाधिकारी लोग आ रहे हैं। आपका नाम? तो अर्पित आनंद जी। हेलो। तो देखिए, कोई भी कुछ भी कहने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है और कहेंगे भी कैसे, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा वहां पर खराब नजर आ रहे हैं। संदीप चौधरी जी, जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है पूरे तरीके से। अगर कोई नेता लाव लश्कर के साथ कहीं भी मूवमेंट करता है, केवल कैंडिडेट के लिए इतनी परमिशन होती है कि अकेला व्यक्ति या एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ वो उसमें चुनाव के क्षेत्र में अपने घूम सकता है, लेकिन वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। जहां वोटिंग हो रही है वहां पर नहीं जा सकता और केवल पुलिस की देखरेख में अधिकारियों से बाहर से बात कर सकता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सिन्हा साहब को इस तरीके से घूमना चाहिए। आप दिखाइए, नीतीश कुमार जी कहां घूम रहे हैं, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? सम्राट चौधरी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? या विपक्ष के जो नेता है उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पोलिंग एजेंट को मतदान नहीं करने दिया गया, रोका गया, और उसके बाद वहां पर इस तरीके से हालात बने, और जब वो उनका काफिला वहां पर पहुंचता है तो उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है। देखिए, काफिला लेकर के जाना, और एसएसपी ने क्या कहा कि हम देख रहे हैं और सब ठीक चल रहा है। ये डिप्टी सीएम ने बोला कि एसएसपी ने कहा सब ठीक चला। एसएसपी लगातार हर बूथ से रिपोर्ट लेते रहते हैं, जो आगे चीजें चलती रहती है उन्हें प्रशासन को ऊपर तक रिपोर्ट देनी होती है। तो एक नेता के हिसाब से चीजें नहीं चलेगी। जिस बूथ पर आप कमजोर हैं, आप इस तरीके के आरोप लगाएं, मुझे नहीं लगता। आप अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी ही सरकार पर आप उंगली उठा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी गिरते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके पास है। गृह मंत्री भी वो हैं और मुख्यमंत्री भी वो हैं, और आप खुद डिप्टी सीएम है। भूपेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे जो तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली है? क्योंकि देखिए, सवाल तो उठेंगे ही। कानून व्यवस्था को लेकर ही आप चुनाव में उतरे थे ना। जंगल राज का मुद्दा आपने बहुत बुनाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई है। चुनाव से ठीक पहले मोकामा में जो हुआ सबने देखा, खुलेआम वहां पर हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद चुनाव के बीच में डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला करना, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या सही है कानून व्यवस्था बिहार की? हाँ जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के बुनियाद पर खड़ा लालू जी का और इंडी गठबंधन का ये समाजवाद का एक बहुत बड़ा ढोंग है रे भाई। ये लोग बिहार की सत्ता हथियाने का सपना देख रहे हैं लालू जी, और इनके कुनबे को बिहार की सम्मानित जनता जो है पर पानी फेर देगा, माफ नहीं कर। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सर, एसडीएम सर। तो देखिए, एसडीएम से पूछने की, यानी कि बाइट लेने की कोशिश हो रही थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्यों ऐसी तमाम तरीके से तस्वीरें सामने आई। कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आई, सवालों से बचते हुए नजर आए। बताइए, कई अपनी बात पूरी कीजिए भूपेंद्र यादव जी। देखिए, ऐसा है, कुछ एसडीएम भी जो है ना लालूमय हैं, आपको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, बिहार की धरती पर जो है ना, खास करके अभी हमारा जो है ना, वो अभी 1 नंबर में चल रहे हैं इस क्राइम के मामला में। क्राइम का जनक अभी जिंदा है रे भाई, और वो जब तक रहेंगे तब तक सरकार धरती पर इसी तरह जो है ना क्राइम कराते रहेंगे। ठीक है, सरकार है हमारी, लेकिन बैड एलिमेंट्स को कितने समय हम लोग खड़े रहेंगे वहां? ये बैड एलिमेंट्स का काम है ना बूथ पर से भगाना। कोई अच्छे व्यक्ति तो नहीं भगा सकते।
यहाँ तो वोट पोलिंग कराने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। हमारा ये कल्चर नहीं है। आप कहीं भी बिहार के अंदर में सुन लीजिए, हमारा भाजपा जहां मजबूत है किसी व्यक्ति को भगाया हो, इस तरह की बात नहीं है। ये लोग देखिए दंगाई बलवाई पार्टी, अरे भाई ये लोग एकदम इस तरह से मन और मिजाज को बना लिया है कि किसी प्रकार भाई सत्ता को हथियाओ, लेकिन नहीं, बिहार की जो है ना 13 करोड़ सम्मानित जनता इनको जान रही है। यही कारण से जो है ना इनको कांग्रेस सर व्यवस्थाओं में चूक हो जाए तो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए आप लोग नजर आते हैं। 65 साल से बाहर चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और राजद जो है ना 20 वर्षों से बाहर चल रही है। यही इनका कल्चर है। ये लोग सर मुझे ये बताइए, ये लोग उदंडता का प्रकाष्ठा को पार कर जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को बिहार की सम्मानित जनता माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं वैन, ये लोग लुटेरी पार्टी है। सर एक सवाल सुन लीजिए, बिहार की सम्मानित जनता बाहर करके 20 वर्षों से रखे हुए है। और हमारे माननीय जब गए तो भाई वहां बच्चे को भगाया गया, मेरा पोलिंग एजेंट को, तब तो गए। लेकिन वहां का लैंड ऑर्डर दुरुस्त होना, वहां का एडीएम की ड्यूटी बनती है, वहां की पुलिस प्रशासन की ड्यूटी बनती है। उस चीज को जो है ना कैसे शांति बहाल कराई जाए। सर विधायक कौन है वहां का, और लगातार वहां से पक्का दंडित होंगे। एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछना चाहूंगा भूपेंद्र जी, देखिए जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला निकलता है और चुनावी रैलियों में जाते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो जनता आश्वस्त हो जाती है। तो ये बात भी समझने लायक है कि यहां पर प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन सरकार जो गवर्नेंस की आप बात करते हैं, तो वो तो आपके खुद के नेता करेंगे। जो वहां के स्थानीय नेता हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी क्या है? आप प्रधानमंत्री तो आश्वस्त करते हैं, प्रधानमंत्री पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन आप बताएं कि विधायक कौन है जहां पर ये काफिले पे हमला हुआ है? दूसरी बात है कि सवाल किससे पूछे जाते हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता है जो सत्ता पे काबिज है यहां पर। और आपने आश्वस्त, देखिए एक मिनट आप थोड़ा सा सवाल समझ लीजिए। बिल्कुल देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग आशावादी लोग हैं, सोच को सकारात्मक रखते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार होगी वो बढ़िया सरकार होगी, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं देखने को मिले तो एक आम आदमी, आपको लगता नहीं है कि वो बिल्कुल सोच में पड़ जाएगा कि हमारा बिहार कहां जा रहा है? एक तरफ वायदे करे जा रहे हैं कि आपको कानून व्यवस्था को लेकर पुख्ता प्रबंध करे गए हैं, जहां पर वो दौर निकल गया जंगल राज का, सुशासन बाबू का राज है। तो इसमें आप जरा थोड़ी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा है विपिन बाबू, मैं आपको बता दूं कि बिहार की धरती जो है धधकता हुआ धरती से हमें प्राप्त हुआ था 2005 के बाद। तो हम लोग लाइन ऑर्डर पर भी सबसे बड़ा काम किए बिहार की धरती में। आज 20 वर्षों से लाइन ऑर्डर दुरुस्त करके 50,000 नक्सलाइटों को जेल में भरने का काम कौन किया? अब रही बात हमारे आदरणीय बिहार के लालू प्रसाद जी, ये तो जानते हैं ये जंगल राज का जनक है, और ऐसे ऐसे जंगल राज के जनक किस तरह से लोगों को उत्तेजित करके रखते हैं शायद आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारे बिहार की सम्मानित जनता शांति चाहती है, शांति चाहती है और विकास चाहती है। लालू यादव के जंगल राज को याद कर रहे हैं, लेकिन 20 साल से किसकी सरकार है? अरे भाई हमारा सरकार है। अब सपोज करिए वहां हमारे माननीय गए और वैसे उदंड लोगों के बीच में वो कैसे गिर गए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सर, हाँ तो क्षेत्र है तब तो गए होंगे। तो वही तो सवाल है ना कि उनके ही क्षेत्र में अगर उनके काफिलों को ही रोक दिया जाता है, यही नहीं पथराव किया गया है, हमला किया गया उनकी गाड़ी पर, शीशे तक तोड़ दिए गए। अरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जानते हैं हमारे जंगल राज का जनक अभी जीवित है रे भाई, ये बिहार के वीरत्न है। जिम्मेदारी किसकी है सर ये बताइए? उस क्षेत्र का विधायक, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आखिर तैयारी कैसी रही कानून व्यवस्था की, कहां हो गई? वो खुद देखिए वहां पर फटकार लगा रहे हैं, एसपी को फोन कर रहे हैं कि यहाँ का एसपी किसी काम का नहीं है, ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं तमाम चीजों को देखा गया सर? देखिए बात ऐसा है, पहले कौन जानता था कि ऐसा घटना घटेगा? अरे व्यवस्थाएं तो पहले से करनी होती है ना सर। व्यवस्थाएं तो है ना हमारे, जो है चुनाव आयोग जो है, दिख तो नहीं रहा है सर व्यवस्था। आप सोच रहे हैं डिप्टी सीएम की गाड़ी पर हमला होता है तो अगर आम जनता वहां पर जा रही होगी तो क्या हश्र होता होगा? आप समझ रहे हैं सर? यही तो रोना है कि हम लोग जो है ना इसी चीज को सुधार करके